हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं। ठीक है, आज हम कुछ ही ऐसे रूल्स के बारे में बात करेंगे जो हमें सफल बना सकते हैं, हमारे बिजनेस को सफल बना सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने बचपन में दूध बेचने वाला, घर घर अखबार फेंकने वाला और होटल में वेटर का काम करने वाला अपने जीवन में क्या बन सकता है? वो लाखों लोगों को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से बदल सकता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है और खुद बन सकता है अमेरिकाज रिचेस्ट मैन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की स्थापना करने वाले सैम वॉल्टन की, जिन्हें मॉडल रिटेल का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज हमारे भारत में बिग बाजार, रिलायंस ट्रेंड्स और डी मार्ट जैसे बिजनेस भी खुल चुके हैं। वॉलमार्ट हमेशा से टॉप 10 कंपनीज में रही है और अरबों डॉलर का व्यापार करती आई है। तो आज हम उसी के बताए हुए 10 नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम पहले नियम की अगर मैं बात करूं तो आप अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहिए। बिजनेस में किसी से भी और किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा यकीन ना करें, खुद से भी ज्यादा। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा खुद पर यकीन होना चाहिए। यदि आप में आपके काम के प्रति पैशन है तो आप सभी प्रॉब्लम्स को इजीली दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हो तो तुम उसे डेली एक अच्छे तरीके से कर पाते हो और जल्दी तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग भी उसे उतनी ही उत्सुकता से करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहिए। अब हम दूसरे रूल की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट को सभी काम करने वालों में बांटिए और उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक है, अब प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो आप अपने पार्टनर्स, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से बांटिए कि उन्हें भी ऐसा लगे कि नहीं यार, ये मेरे में डिवाइड कर रहा है, ये मेरे से ऐसा मतलब कि पार्टनर ट्रीट कर रहा है, तो वो आपको उसी तरीके से वो भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, बदले में एम्प्लॉय भी आपको एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे और तब आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी अच्छा कर पाएंगे। तुम चाहो तो अपने बिजनेस, कंपनी पर अपना कंट्रोल बना सकते हो, मगर एक लीडर की तरह उसे लीड करिए। तो हमेशा प्रॉफिट जो है वो अपने सभी काम करने वालों में बांटिए। ठीक है, रूल नंबर अगर 3 की बात करूं तो मोटिवेट योर पार्टनर। ठीक है, हमेशा अपने पार्टनर्स को मोटिवेट कीजिए। सिर्फ पैसा और ओनरशिप काफी नहीं है, हर रोज एक इनोवेटिव तरीकों से अपने पार्टनर्स को मोटिवेट कीजिए, चैलेंज कीजिए, बड़े गोल्स डिसाइड कीजिए, कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। अगर माहौल फीका पड़ रहा हो तो एक मैनेजर की जॉब दूसरे से स्विच कीजिए और उन्हें बेहतर करने के लिए उन्हें उत्साहित कीजिए। अपने आप को बहुत प्रिडिक्टेबल मत बनाइए, लोगों को गैस करने दीजिए कि आपकी अगली ट्रिक क्या होगी। सो हमेशा मोटिवेट योर पार्टनर। ठीक है, अब रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो अपने पार्टनर को हर संभव चीज के लिए कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से वो बिजनेस को बेहतर समझ पाएंगे और जितना अधिक वो समझेंगे उतनी ज्यादा केयर करेंगे और जब वो केयर करने लगेंगे तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप अपने एसोसिएट से बातें छुपाएंगे तो वो देर सवेर समझ जाएंगे कि आप उनको पार्टनर की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर के हर संभव चीज में आप उसे कम्युनिकेट कीजिए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो एसोसिएट बिजनेस के लिए जब भी आप अपने एम्प्लॉयज या पार्टनर से मिले तो उनके किसी भी काम के लिए उनकी हमेशा तारीफ करें। सैलरी और शेयर देने से आपको एक तरह की लॉयल्टी तो मिलेगी, लेकिन हर कोई अपने काम की तारीफ सुनना चाहता है। हम अक्सर अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और खास तौर से तब जब हम अपने किसी काम पर प्राउड फील कर रहे हों। तारीफ जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए बोनस, सैलरी, इन सब से कहीं बढ़कर एक खजाने की तरह होती है। तो हमेशा तारीफ जरूर करें अपने एम्प्लॉय और पार्टनर की। ठीक है दोस्तों, अब रूल नंबर 6 की हम बात करते हैं तो हमेशा सेलिब्रेट योर सक्सेस। जी हाँ, हमेशा अपनी जो है, अगर यदि आप फेल हो जाते हैं तो भी सेलिब्रेट कीजिए, उसको इतना सीरियसली मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, पार्टी कीजिए और कुछ नया सोचिए। इससे आपके कॉम्पिटिटर भी मूर्ख बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स में आ जाएंगे और अनसक्सेस काम को भी आप सक्सेस पा लेते हैं। सो सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब हम रूल नंबर अगर 7 की बात करें तो अपनी कंपनी में हर किसी को सुनिए और ऐसा उपाय निकालिए कि वो आपस में आपसे जो है वो बात करें। ठीक है, जो सामने बैठते हैं, जो कस्टमर के सामने बैठते हैं, कस्टमर से डील करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। किसी भी कंपनी को ऊपर ले जाने का सबसे बड़ा काम एक एसोसिएट और एक सेल्समैन करता है। क्यों? क्योंकि वही कस्टमर के टच में रहता है, वही कस्टमर
के टच से ये जानता है कि क्वालिटी क्या प्रोडक्ट की मार्केट में क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी आया, कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, अगर आप उनके टच में रहते हैं तो वो सभी जानकारी आप तक पहुंच जाती है। तब आप अपने एसोसिएट और सेल्स को जो है इजीली सुनकर आप अपने बिजनेस में भी कुछ नया कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा जो है आप अपने सेल्समैन और एसोसिएट को हमेशा सुनिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रूल नंबर 8 की, तो अपने कस्टमर को उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कस्टमर को उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार वापस आएंगे। उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं, और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। अपनी सभी गलतियों को स्वीकार और एक्सक्यूज मत कीजिए। ठीक है, माफ़ी मांगे। आप जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे खड़े रहिए। आज तक दो सबसे ज़रूरी शब्द जो वॉलमार्ट ने बोले हैं, वॉलमार्ट के साइन के नीचे हैं कि सेटिस्फेक्शन गारंटीड। ठीक है, वो ये बोलता है कि मैं फुली सेटिस्फेक्शन देता हूँ कस्टमर को, पूरी गारंटी देता हूँ कस्टमर को। इसी वजह से आज वॉलमार्ट अपने टॉप 10 कंपनीज में नाम बना रही है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की, कि अपने खर्चों को कंपटीशन से बेहतर ढंग से कंट्रोल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कंपटीशन एडवांटेज पा सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का जो मतलब है वो सीधा सीधा ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की तरह मत बनिए। ठीक है, कि उसने 10 से 20 लाख रुपए की गाड़ी ली तो मैं भी लूंगा, अगर उसने घर लिया 30-35 लाख का तो मैं भी लूंगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है अपने एक्सपेंसेस को, और जो सेविंग होगी उसे आप मुसीबत के वक्त लगाइए अपने बिजनेस में, और ये बिजनेस इतना आगे चल जाएगा कि बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और कॉम्पिटिटर भी आपको देखकर सीख लेगा, और उसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी लेकिन। ठीक है, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा कि यार वो जो था वो बंदा बिल्कुल सही था, उसने अपना मुसीबत के टाइम वो पैसा यूज किया, लेकिन मैंने गलत चीजों में पैसा यूज किया। ठीक है, तो आप इजीली निकल जाएंगे, और उसके बाद आपको जो लेना है, गाड़ी, पैसा, जो भी, वो से आप बाद में इजीली ले सकते हो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की, धारा के विपरीत मत तैरिए। ठीक है, मतलब धारा के विपरीत तैरिए, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जहाँ सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हों वहाँ आप हमेशा अपना खुद का एक अलग रास्ता बनाएं, और दूसरों से बहुत अलग जाकर कुछ नया करें। पर इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आपको बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, पर आप अपने गोल से मत हटिए, और कस्टमर के लिए कुछ ऐसा करें कि सभी बाद में सिर्फ एक ही चीज़ बोलें कि यार लड़का हो तो ऐसा हो, बिजनेस हो तो ऐसा हो। आज सभी कस्टमर उसकी तरफ जा रहे हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कस्टमर उसकी तरफ खींचा जा रहा है। तो हमेशा धारा के विपरीत तैरिए और कुछ ऐसा कीजिए ताकि कस्टमर आपके साथ साथ चले और आपके नाम को भी आगे लेकर जाए। सो दोस्तों, अगर आपको ये 10 रूल्स अच्छे लगे हों तो इन्हें फॉलो कीजिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें।